एक्सरसाइज आप करके पढ़ोगे? बताया आप जरा। पढ़ोगे? हाँ, मैं पढ़ूंगा। लेकिन हनुमान चालीसा तो पढ़ना पढ़ी आप नहीं है। मेरे घर के आगे पढ़ोगे, मैं मना करूंगा। क्यों क्योंकि करोगे? ये एक मिनट रुको। ये मेरे देखिए, फ्रीडम के खिलाफ है। सार्वजनिक स्थल है। मेरा घर सार्वजनिक स्थल आपके नहीं घर है। के बात तो सही है। आपके घर के बाहर क्या है? मेरे घर के बाहर एक नाला होता है, नाले के ऊपर एक पटरी होती है, उसके बाद सड़क आती है। भाई वो जो नाला होता है, जो पटरी होती है, वो किसकी होती है? शासकीय होती है। अगर वहां पढ़ रहे आप कैसे रोक लोगे? मैं आपके घर के आगे चुपचाप खड़ा हो जाऊंगा आके। घर के आगे आप क्या करना, नमाज पढ़ी जाए तो मैं बिल्कुल पढ़ने दूंगा, मगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दोगे तो मैं कैसे मान लूंगा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों, ये दिल्ली का दीपक तो कहते हैं जब खुले में नमाज पढ़ सकते हैं तो हनुमान चालीसा खुले में क्यों नहीं पढ़ सकते। फिर इस भाई साहब ने जवाब दिया, हनुमान चालीसा तो खुले में पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे पढ़े जो कि किसी को ठेस ना पहुंचे। तो आप लोग आगे और देखिए। घर के बाहर आपको पढ़ने की पता है। बात बोलिए। बात घर के बाहर, घर के बाहर अभी तो पढ़ी नहीं है तो ये हाल है। अगर पढ़ ली होती तो फिर देश का पूरा माहौल खराब हो गया होता। साले तभी अरे लगा बात ठीक है, पलट दी। कहाँ क्या पलटी? मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये पटरी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग जागर। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तानाशाही नहीं है। यहाँ बुलडोजर बाबा आने वाला है। दिल्ली में भी बुलडोजर आने वाला है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना पढ़ी आप नहीं है। मेरे घर के आगे पढ़ोगे, मैं मना करूंगा। क्यों क्योंकि करोगे? ये एक मिनट रुको। ये मेरे देखिए, फ्रीडम के खिलाफ है। सार्वजनिक स्थल है। मेरा घर सार्वजनिक स्थल आपके नहीं घर है। के गुड क्वेश्चन। आपके घर के बाहर क्या है? मेरे घर के बाहर एक नाला होता है, नाले के ऊपर एक पटरी होती है, उसके बाद सड़क आती है। भाई वो जो नाला होता है, जो पटरी होती है, वो किसकी होती है? शासकीय होती है। ठीक है, समझ गया। अगर वहां पढ़ रहे आप कैसे रोक लोगे? मैं आपके घर के आगे चुपचाप खड़ा हो जाऊंगा आके। घर के आगे आप क्या करना, नमाज पढ़ी जाए तो मैं बिल्कुल पढ़ने दूंगा, मगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दोगे तो मैं कैसे मान लूंगा? मैं पढ़ने दूंगा। बुलाओ मुस्लिम भाई को। दिल्ली में जब बिजली पानी फ्री करना होता है तो मोदी जी से परमिशन लेते हैं। मैंने एक मिनट रुकिए, आपको पता है दिल्ली में जब बिजली पानी माफ करना होता है तो मोदी जी से नहीं पूछा जाता। लेकिन एक सेकंड, दिल्ली में जब मोहल्ला क्लिनिक बनाई, जिसमें वहां पर गधे, कुत्ते, सुअर घूम रहे हैं, ऐ ऊ कर रहे हैं। दिल्ली को चलाने के लिए ना दिल्ली में बैठना होगा। अब वो हिमाचल में जाके हिमाचल के लोगों को कह रहे हैं दिल्ली में पानी फ्री दे रहे हैं। अरे तुम जहर बांट रहे हो। दिल्ली में किसको पानी फ्री में मिल रहा है? प्रदूषित जल मिल रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। दिल्ली में जब मोहल्ला क्लिनिक बनाई, जिसमें वहां पर गधे, कुत्ते, सुअर घूम रहे हैं, ऐ ऊ कर रहे हैं। तब सुनिए, तब कह रहे हैं अमेरिका वालों ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जा रही है। वहां पर एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया जाता। आप गए हो? नहीं गए। वहां एक इंजेक्शन भी नहीं, थर्मामीटर भी नहीं है। आप जाओगे, आप कहोगे अच्छी, कहेंगे ये लो। आप कहोगे दर्द हो गया, कहेंगे लो ट्यूब लगा लो। उसको सांस तो लेने देवे। दिल्ली में जब बिजली पानी फ्री करना होता है तो मोदी जी से परमिशन लेते हैं। मैंने एक मिनट रुकिए, आपको पता है दिल्ली में जब बिजली पानी माफ करना होता है तो मोदी जी से नहीं पूछा जाता। कि दिल्ली को चलाने के लिए ना दिल्ली में बैठना होगा। अब वो हिमाचल में जाके हिमाचल के लोगों को कह रहे हैं दिल्ली में पानी फ्री दे रहे हैं। अरे तुम जहर बांट रहे हो। दिल्ली में किसको पानी फ्री में मिल रहा है? प्रदूषित जल मिल रहा है। घटिया सोच। तो दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कितना भी बिजली फ्री, पानी फ्री दे दे, लेकिन तो भी ये बीजेपी के दल्ले कभी ये नहीं बोलेंगे जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत कुछ किया है। लेकिन ये भी बात है, बीजेपी का कुछ काम हो या ना हो, लेकिन तो भी ये दल्ले कहेंगे बीजेपी ने सब कुछ किया है।